बड़ी मुश्किलों से लिखा गया है पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, और इसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। लोग पर इसको पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, जबकि संविधान से कितनी तरक्की के रास्ते खुलते हैं ये आप सभी को पता है। हमारे पास समय तो बहुत है, लेकिन बहाने बहुत मारते हैं कि हमारे पास कुछ पढ़ने का समय नहीं है। क्या आप सभी के घर में संविधान है? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, पदम सिंह जी सभी से, थोड़ा सा पीछे, पदाधिकारी हो चाहे जो भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए किसी के घर में संविधान है क्या? किसी के घर में संविधान नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए पहले, सब लोग फोटो बनाइए। तो संविधान होना कितना जरूरी है ये सभी जानते हैं। संविधान से पूरा देश चलता है, उस देश के अकॉर्डिंग हम लोग भी चलते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम प्रबुद्ध भी महिला मंडल में एक छोटा सा नाटक तैयार किया हुआ है संविधान के ऊपर। तो उस प्ले को हम लोग आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखें और सुनें। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, संविधान का नाटक देखो, संविधान का नाटक देखो। जागो जागो मूल निवासी जागो, जागो जागो मूल निवासी जागो, जानो जानो अपने अधिकारों को जानो, जानो जानो अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को जानो, जानो जानो संविधान को जानो, जानो जानो संविधान को जानो। ऐसे क्या है संविधान में जानने के लिए? ऐसा क्या है संविधान में जानने के लिए? हम है मौलिक अधिकार, हम है मौलिक अधिकार, हम है जीवन के अधिकार, हम है जीवन के ये अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? ये मौलिक अधिकार क्या है? बिल्कुल मैं बताती हूँ, मैं हूँ भारतीय संविधान। और क्या है तुम्हारे मौलिक अधिकार? आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे क्या है मौलिक अधिकार, तुम्हारे क्या है मौलिक अधिकार, तुम्हारे क्या है मौलिक अधिकार। आगे आओ। मैं हूँ मौलिक अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि में विवेक पर रोक। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। विजयासन का मैं हूँ मौलिक अधिकार नंबर 2, विजयासन स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें नंबर 1 बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता बिना त्याग के। नंबर 3 सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। नंबर 5 पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। नंबर 6 पूरे भारत में आजीविका और रोजगार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 में अपराधी के दोषित होने के संबंध में संरक्षण, उसी समय के कानून की व्यवस्था के अनुसार ही उसे सजा दी जाएगी। नंबर 3 खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, बार-बार नहीं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। नंबर 2 कारण पूछने का अधिकार। नंबर 3 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायपालिका के संबंध न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। नंबर 4 मनपसंद वकील को हायर करने की स्वतंत्रता। ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक। थोड़ा सा इधर होते जाओ। मैं मौलिक अधिकार नंबर 3, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23
बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। आर्टिकल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर रोक लगाई जाती है। मैं हूँ मौलिक अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में धर्म मानने का अधिकार, धार्मिक आचरण करने का अधिकार, धार्मिक प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संपोषित करने का अधिकार। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा तथा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। मैं हूँ मौलिक अधिकार नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक का अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्था एवं संरक्षण का अधिकार। मैं हूँ मौलिक अधिकार। मैं हूँ मौलिक अधिकार नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करा सकते हैं। तो ये थे मौलिक अधिकार और ये थे मैंने आपको बताया भारत का संविधान और ये थे मेरे मौलिक अधिकार। और जागो जागो मूल निवासी जागो, जानो जानो अपने हक अधिकारों को जानो। जय भीम, जय भारत।